मेरे साथ फ़हीम खोकर मौजूद हैं और हर रमजान में सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ पर मुल्जिम मौजूद होते हैं उनको छुड़वाते हैं ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद गुजार सके। हर साल कितने कैदी छुड़वा लेते हैं? पिछले साल रमजान में मैंने 100 लावारिस कैदियों को रिहाई दिलवाई थी। इस साल रमजान में 150 के करीब जो लावारिस कैदी हैं इन्होंने घर भेज चुका हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगला रमजान होगा उसमें इंशाल्लाह ताला 500 लावारिस कैदियों की रिहाई करवाऊंगा। किसी कैदी को रिहा करवाना भी हमारे नबियों और पैगम्बरों का शेवा है। इसी रमजान में मैंने एक लावारिस कैदी की जमानत करवाई है। 4500 रुपया जुर्माना ना देने की वजह से वो बेचारा 14 महीने से जेल में था। कपड़े भी बांटते हैं कैदियों में, इसलिए जरा सिर्फ नए कपड़े बांटता हूँ सारे कैदी रात में। ईद वाले दिन ये नए कपड़े पहनकर मुझे दुआ भी देंगे और अल्लाह की ज़ात भी राजी होगी और मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ फ़हीम खोकर मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं इनको, और हर रमज़ान में ये बड़ा अनोखा काम करते हैं कि जो जेल में वो कैदी कि जिनके ऊपर छोटे मोटे पर्चे हैं या जाली FIR उनके ऊपर काट कर उनको जेलों में रखा गया होता है, ये जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ पर मुल्जिम मौजूद होते हैं उनको छुड़वाते हैं, ज़मानतें करवाते हैं और उनको उनके घर वालों के पास भेजते हैं ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद गुजार सकें। और साथ ही साथ जो कैदी जेल के अंदर बच जाते हैं उनके लिए नए कपड़ों का एहतमाम करते हैं, उनको कपड़े देते हैं ताकि वो जेल के अंदर रहते हुए जो ईद की खुशियाँ उनका लुत्फ़ उठा सकें। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, खुशियाँ बांटते हैं, बड़ी एक अजीब चीज़ होती है, बड़ा दुख बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपका जो प्यारे हैं वो आपके साथ ईद के मौके पे साथ ना हो और आप जाते हैं, ज़मानतें करवाते हैं, लोगों को उनके घरों में भेजते हैं। ये कब से अमल शुरू किया और क्या ऐसी चीज़ आपके जहन में आई, क्या ऐसा वाक़या आपके सामने हो गया कि जिसके बाद आपने ये कदम उठाया? देखें जी, लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कैंप जेल है, एक कोट लखपत जेल है। कैंप जेल में तकरीबन 7,500 से 8,000 कैदी हैं और कोट लखपत जेल में तकरीबन इससे भी ज़्यादा, तकरीबन को 10,000 के करीब कैदी हैं। तो इनमें मैं गारंटी से कहता हूँ कि तकरीबन को 1,000 या 2,000 ऐसे लावारिस कैदी ज़रूर हैं कि जिनके पीछे आने वाला कोई नहीं है। आप जब जाके इनकी सदा सुनते हैं ना, आप इनकी परेशानी सुनते हैं, तो मैं यकीन करें कि आपका दिल भी आंसुओं से रोता है अगर कोई बंदा दुख, दर्द या तकलीफ़ अपने दिल में रखता है। मेरे साथ ये हादसा तकरीबन पिछले साल पेश आया था कि मैंने एक जावेद नामी शख्स की ज़मानत करवाई थी जिसकी बहन की शादी थी और उसकी बहन की शादी को तकरीबन 4-5 दिन रह गए थे और उसकी वालदा उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी और शादी का कार्ड लेकर उसको अदालत में देने आई कि जी फ़लाँ तरीक नूं तेरी भैन दा ब्याह है तो दुआ करी सारे मामला खैर खैरियत ना हो जाए। और मैंने दूर से देखा कि वो जावेद वो शादी का कार्ड पढ़ कर रो रहा था और साथ अपनी वालदा से बातें कर रहा था। मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा कि मैं जवेद खैर है? पहले मैंने उसका नाम पूछा, उसने मुझे नाम बताया, फिर मैं खैर है तू रो रहे हैं? उन्हें कहा जी मेरी भैन का ब्याह है तो मेरी वालदा शादी का कार्ड मैनू वहा रही है तो मैंने कह रही कि 4 के 5 दिन बाद तेरी भैन का ब्याह है तो दुआ करी खैर खैर ने सारे मामला ठीक हो जाए। तो मैं यार तू भैन के ब्याह तो नहीं जाना? तो बड़ा अफसुरदा सा हो गया। मैंने कहता वकील साहब तुहाडे सामने मैं तो फसिया हाँ, वालद साहब फोत हो गए ने, ए बुढ़ी माँ पैरवी कर दी है तो 3 भैनों ने, इकला भरा वां तो माँ ने आके दसिया कि पुत्र लोगों को मंग तंग के तेरी भैन का ब्याह रख लिया तो हुण दुआ करी सारे मामले खैर नाल हो जाए। तो मैं दिल करदी भैन के ब्याह ते जान दा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने कहता भैन दिल तो करदा है तो मैं तेनों भैन का शादी ते वहावां। यकीन जाने वो 30 सेकंड जब मैं उससे ये बात की तो उस 30 सेकंड में खामोशी के उसके आंखें आंसुओं से ऐसे टपके कि उस बंदे के पास अल्फाज नहीं थे कि वो मुझे क्या जवाब देता। और मैंने जब उसे दोबारा पूछा ना, मैं कहा जवेद दिल करदी भैन का ब्याह वेखण ते? मैंने कहता वकील साहब अगर तो वहा दो तो सारी जिंदगी तुहानूं दुआवां देंगा। मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, मैं उन्होंने कहा जवेद तेरा मेरा वादा ही तू भैन का ब्याह वेखेगा। उन्होंने कहा वकील साहब पक्की गल है? मैं कहा तेरा मेरा वादा ही तू भैन का ब्याह वेखेगा। उस पर 3 के 4 मुकदमात थे। मैं फ़ौरन से पहले उसके मुकदमों की लिस्ट ली, मैंने ज़मानतें दायर की। अगले दिन उसका रिकॉर्ड अदालत में पेश हुआ। मैंने जनाब मुकदमात में बहस किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानती मुचलके देकर मैंने उसको जेल से निकाला, अपने दफ्तर में ला कर शौक़ से उसको नए कपड़े लेकर दिए, नया जूता पहनाया और मैंने उन्होंने घर तोड़ता। वो अपनी बहन की मेहंदी वाले दिन वहाँ पे मौके पर पहुंचा, उसने मेहंदी अटेंड की, सारा ख़ानदान बड़ा हैरान हुआ। माँ ने वेख्या कि तो 7-8 महीने बाद आ गया है। बहन जिसकी शादी थी वो बड़ा हैरान हुई जनाब। वलीमे के अगले दिन वो जनाब वो जवेद, उसकी माँ और उसकी वो जो बहन जिसकी शादी थी और उसका बहनोई, वो चारों मेरे पास 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर दफ्तर आ गए और उसने मुझे इतनी दुआएँ दी।
उन्होंने कहा वकील साहब मैं ज़िंदगी जी सोचा भी नहीं सी कि मैं अपनी भैन का ब्याह वेखांगा, तुसी मैनू भैन की शादी विखाती, उसने मुझे इतनी दुआएं दी। तो मैंने कहा यार आज के दौर में किसी से दुआ लेना तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर मैंने अकीदा किया कि यार जेलों में जो लावारिस कैदियों ना इनका मैं मददगार बनूँ। तो हर साल आपने पिछले साल ये काम स्टार्ट किया था, पिछले साल भी हम आपके पास आए थे, अब फिर आए हैं, तो हर साल कितने कैदी छुड़वा लेते हैं? इस साल कितने कैदी छुड़वा लीजिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रमज़ान में मैंने 100 लावारिस कैदियों को रिहाई दिलवाई थी। इस साल रमज़ान में मैंने माशाल्लाह आज तकरीबन 26वां रोज़ा है और मैं तकरीबन 150 के करीब जो लावारिस कैदी हैं इन्होंने घर भेज चुका हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला ये जो 3-4 दिन अभी हैं सर वर्किंग डेज़ हैं, फिर छुट्टियाँ हो जानी है रमज़ान की, तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इन दिनों में मेरे को 20-25 ऐसे लावारिस कैदी घर भेज दूँ जिन बेचारों की ख्वाहिश है कि वो घर में जाकर अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ईद मनाएं, रिश्तेदारों के साथ सवैयाँ खाएं, नए कपड़े पहने। तो मेरी बड़ी तेज़ी से कोशिश जारी है कि आखिरी जो 10 रमज़ान है ना, मैं अपना कोई भी किसी क्लाइंट का काम नहीं करता। 21वें रमज़ान से लेके 28वें रोज़े तक मेरी कोशिश ये होती है कि लावारिस कैदी जितने भी हैं जेल में, इनके लिए सिर्फ काम किया जाए, इनकी ज़मानतें रखवाई जाएँ और ये बेचारे ईद घर पर जाके करें और ये दुआ देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने रमज़ान के रोज़ों का मज़ा भी चख लिया है और ईद भी मेरी खूबसूरत हो। वकील तो बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं और बड़ा उनमें एक अकड़ भी होती है और सारे मामलात होते हैं। तो आपके अंदर जो ये चीज़ है कि मुफ्त में जाके ज़मानतें करवा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि तरबियत है माँ बाप की? क्या है सारा मामला? देखें जी, वालदैन तो कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी ये कोशिश ना हो कि औलाद उनकी किसी अच्छा काम करे या किसी अच्छे रास्ते पर चले। अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की तरबियत भी शामिल है और कुछ अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है कि चलो उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं लावारिस कैदियों के काम आ सकूँ। लाहौर शहर में तकरीबन 30-35 हज़ार वकला प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस काम के लिए सबसे पहले मुझे चुना है। अब कोई और वकील मुझे कई कॉलें करते हैं लाहौर से, बाहर से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से कि वकील साहब आपका ये अमल देखकर हमारा भी दिल करता है कि हम लावारिस कैदियों की रिहाई करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पहला वकील था पूरे पाकिस्तान का। इस साल इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगला रमज़ान होगा उसमें इंशाल्लाह ताला 500 लावारिस कैदियों की रिहाई करवाऊँगा। और ख़ाली लाहौर में नहीं, फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा जो करीबी ज़िला हैं, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, ये करीबी ज़िला में जाकर इंशाल्लाह ताला जितने भी लावारिस कैदी होंगे उनको घर भेजूँगा। जब सारा दिन आप जो लावारिस कैदी हैं उनके केसेस लड़ते हैं, उनकी ज़मानतें करवाते हैं और सारा कुछ करवा के उनको घर भिजवा कर जब आके अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? देखें जी, बड़ी खुशी होती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। रात को बग़ैर नींद की गोली खाए नींद आ जाती है सुकून की, खराटे मारता हूँ, यही सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और 11 महीने में अच्छे पैसे कमाता हूँ, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा ये अक़ीदा है कि बांटने से कभी भी आपकी कोई चीज़ कम नहीं होती, फिर वो ख़्वाह मोहब्बत हो, रिज़्क़ हो, दौलत हो या पैसा हो या रिज़्क़ खाना हो। आप किसी गरीब को खाना खिला देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात का वादा है कि मुझे तूने 100 बंदों का रिज़्क़ ले लेना। इस तरह किसी कैदी को रिहा करवाना भी हमारे नबियों और पैगम्बरों का शेवा है। हमारे नबियों के दौर में कैदी को रिहा करवाना हज से बड़ा सवाब होता था, किसी बेचारे को मुश्किल से निकालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जनाब मेरा 2-3-4 हज़ार रुपये के खर्चे से वो बेचारा 1 साल से या 8 माह से जेल में होता है और वो घर चला जाता है, तो ये मेरे लिए एक नेकी का काम है। इसी रमज़ान में मैंने एक लावारिस कैदी की ज़मानत करवाई है। 14 महीने से वो बेचारा जेल में था और 4500 रुपया उसका जुर्माना था। 4500 रुपया जुर्माना ना देने की वजह से वो बेचारा 14 महीने से जेल में था। उस बेचारे ने मुझे अदालत में मिला, उसने कहा वकील साहब तुहाडी मेहरबानी, गुजारिश है तुहाडी मेहरबानी, मैं 14 महीने तो जेल है, मेरी रिहाई करवा दो, मैं लवारस हाँ, पिछे मिलन कोई नहीं आंदा। अब देखें जेलों में ऐसे कई कैदी हैं जिन बेचारों में छोटा छोटा जुर्माना है, किसी पे 5000 जुर्माना है, किसी पे 8000 जुर्माना है, किसी पे 10,000 है, किसी पे 20,000 जुर्माना है। और उस जुर्माने की वजह से वो बेचारे जुर्माना अदा नहीं कर पाते, या उनके पीछे कोई जाता नहीं है मिलने वाला, या उनसे कोई पूछता नहीं है यार तेन जुर्माना कितना है, जिसकी वजह से बेचारे सालों से जेल में है। तो फिर जब मुझे 4500 रुपये बताया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा सिर्फ 4500 के चक्कर तो 14 महीने से जेल है। उन्होंने कहा वकील साहब 14 महीने हो गए जेल है, 4500 रुपये जुर्माना है। और मैंने फ़ौरन से पहले उसको कहा यार इसका जुर्माना जमा करवाते हैं। वो जुर्माना जमा करवाया, उसकी एक मुकदमे में छोटा सा मुकदमा था, उसमें फ़ौरन ज़मानत हो जानी थी, वो ज़मानत करवाया और वो 4500 के एवज जो बेचारा 14 महीने से जेल में था उसको घर भेज दिया। कपड़े भी देते हैं, कपड़े भी बांटते हैं कैदियों में, वो क्यों बांटते हैं? देखें जी, मेरी आपकी सभी की ख्वाहिश होती है कि छोटी ईद आ रही है या बड़ी ईद आ रही है, नए कपड़े पहनेंगे। तो मेरे अंदाजे में ख्वाहिश एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये हर इंसान में पाई जाती है। और ख़ासकर जब ईद या कोई खुशी का त्यौहार आता है ना, तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं नए कपड़े पहनूँ, नया जूता पहनूँ।
तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं ईद पर नए कपड़े पहनूंगा, नया जूता पहनूंगा, तो वो लोग जो लवारिस कैदी जेल में हैं, जिन बेचारों के पीछे आने वाला कोई नहीं है, और वो बेचारों ने ईद भी जो जेल में ही करनी है, उनकी ज़मानत नहीं हो सकती, कोई बड़े मुकदमात में है बेचारे, वो कैदी हैं, तो अगर वो ईद वाले दिन नए कपड़े पहन लेंगे, एक दिन नया जूता पहन लेंगे, सवैयाँ पका लेंगे, मीठा खा लेंगे, एक दूसरे के साथ नए कपड़े पहन के जफ़ी डालेंगे, ईद मिलेंगे, तो वो बड़ी खुशी का एक समा होगा। तो मैं इसलिए ज़रा सिर्फ नए कपड़े बांटता हूँ सारे कैदी हज़रात में कि चलें यार, ईद वाले दिन ये नए कपड़े पहनकर मुझे दुआ भी देंगे और अल्लाह की ज़ात भी राज़ी होगी और मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। लास्ट पे जो आपके वकील साथी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ये एक शमा रोशन की है, बाकी वकील भी करेंगे, तो मेरा ख्याल से माशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है। देखें जी, सारे वकुला हजरात अगर मज़लूम के साथ खड़े होंगे और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, लावारिस कैदियों के मददगार होंगे, जो कैदी बेचारे जेलों में हैं उनकी मदद करेंगे, ईद पे त्यौहार पे उनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, किसी के प्लॉट पे कब्ज़ा करने में मददगार साबित नहीं होंगे, किसी बेवा का सामान जहेज़ दिलवाने में मददगार साबित होंगे, किसी का कत्ल हो जाएगा तो जो मकतूल होगा उसके वारिसान के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, हक सच की आवाज़ उठाएंगे, तो यकीन करें ये वकालत जो है ना, ये पीरों और पैगंबरों का पेशा है। अगर वकुला हजरात इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और वकालत को एक पैगंबरों का पेशा समझ कर इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन जाने इस काम में इतनी इज़्ज़त है, इतना पैसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकील सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अपने जो जेब में एक पेन होता है, कलम होता है, उस पर इन्हिसार करता है। और अल्लाह ताला की ज़ात, अगर आप मज़लूम का साथ देंगे, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होकर, कोई भी वकील है, और ये जो छोटे छोटे मामलात हैं इनमें अगर आप वकील एक अपना पॉजिटिव रोल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो यकीन करें हमारे मुआशरे में वकला नंबर 1 पर आ जाएंगे। बिल्कुल जी, वकील हजरात होते हैं, मजलूम के साथ तो होते हैं, तो जालिम के साथ भी वकला हजरात ही होते हैं। अगर वो लोग भी जो छोटे छोटे काम हैं ये करना शुरू कर दें और अच्छे काम करना शुरू कर दें, तो हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।